जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह के पश्चात सामग्री का क्या करें, माता तुलसी का क्या करें। समस्त सामग्री के साथ साथ कैसे, कब, किस तरीके से आपको यह सामग्री उठानी है, चौकी कब उठानी है, इस पर आधारित आज का वीडियो है। सबसे पहले आपने बड़े स्तर पर पंडित जी को बुलाकर, अगर पंडित जी अपने साथ शालिग्राम जी को लाए हैं या अपने किसी भगवान श्री हरि विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ ब्याहने के लिए लेके आए हैं, तो ये जो सारी सामग्री होगी, यह जो है बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, माता तुलसी भी अगर वो कहें कि मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें रखूँगा, तो उनके साथ ही यह सामग्री जो है विदा की जाएगी। अब सवाल आता है कब उठाएं, कैसे उठाएं। विवाह जैसे गोधूली बेला में किया जाता है, तो ऐसे में गोधूली बेला के 1, 2, 3 घंटे के पश्चात आप जो है सामग्री हटा सकते हैं अपनी जगह से, क्योंकि खुले आंगन में विवाह किया जाता है, खुले मैदान में किया जाता है। ऐसे में जो है वह समस्त सामग्री, दीपक बुझ सकता है, कोई जीव जंतु आकर जो है सारी सामग्री को खंडित कर सकते हैं। ऐसे में 1-2 घंटे के अंतराल के बाद जो है आप सामग्री को हटा सकते हैं। तुलसी विवाह का यह रिवाज है, क्योंकि आप घर के अंदर आ जाएंगे, सारी सामग्री बाहर इस तरह से होगी जो खुले स्थान पर है, उसके लिए बता रही हूँ। 2-3 घंटे के पश्चात भगवान से अब भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर सारी सामग्री जो है हटा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है कि कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, तो दूसरे दिन जो है आप सामग्री हटा सकते हैं। तो फिर दूसरे दिन प्रक्रिया वही रहती है कि आपको दोबारा से जो है उनका विधि विधान से, जैसे थोड़ा सा भोग लगा दिया और आरती कर दी, चौकी को हल्का सा हिला लेना है और जो सामग्री है समस्त इस तरह से आपको इकट्ठा कर लेनी है। प्रसाद भी आपको जो है तुलसी विवाह रात्रि में करेंगे, तो वह सारा प्रसाद जो है उसी टाइम हटा लेना है, घर पर उसे वितरित करना है। आधा प्रसाद खुद के पास रखना है वितरण के लिए, आधा जो है किसी ब्राह्मण को या पंडित जी को जो इसके सुयोग्य हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, उन्हें जो है दान स्वरूप आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है चावल इत्यादि कबूतर ले लेंगे, खा लेंगे, और जो तिल इत्यादि हैं वह भी कबूतर खा लेंगे। कलश का मैं हर बार बता ही हूँ कि पूरे घर में इसे छिड़क देना है, और इस पर जो मूली लपेट रखी है वह जो है आपको हाथ में बांध देनी है। थोड़ा सा जल जो है पूरे घर के सदस्यों के ऊपर भी छिड़का जाता है। आपने पूजा पाठ के बाद पंडित जी को यह करते देखा ही होगा। इसके बाद जो है चौकी को हल्का सा कभी भी हिला लीजिएगा और भगवान के भजन करते हुए ही जो है चौकी हटानी चाहिए, और भगवान से कहना चाहिए मैंने आपको जो है आमंत्रित किया था, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाते हुए मेरे परिवार पर आइएगा। जनेऊ इत्यादि जो है वह आपके घर पे कोई पहनता हो तो उन्हें दे सकते हैं, और साथ ही पुष्प इत्यादि हैं ऐसी जगह रखिएगा, ऐसी जगह प्रवाहित कीजिएगा जहाँ पर ये जो है पैरों में ना आए। खाद इत्यादि बन जाए तो अपने गमले में ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं। गणेश जी महाराज आपके घर के ही हैं, तो उन्हें जो है अपने मंदिर में स्थापित कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, रात्रि को ही 1-2 घंटे के अंतराल पर ऐसा कर सकते हैं। आपको लगे, कई लोगों के सवाल आएंगे मन में कि कल मंगलवार है तो कैसे उठाए। अंधेरा होने, जैसे अंधेरा खुलने से पहले ही, कहने का अर्थ है अगर अंधेरा ही हो रहा हो तो उसी टाइम जो है मंगलवार की सुबह बहुत अधिक, जैसे 4, 5, 6 बजे के पास ही जो है यह सामग्री आप उठा सकते हैं। नहीं तो मंगलवार है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह पूर्ण रूप से विवाह नहीं है, एक उत्सव की तरह है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता इसमें। इसके पश्चात जो है भेंट इत्यादि, प्रसाद इत्यादि होगा वह किसी मंदिर को, और जो सुहाग की सामग्री होगी वह जो है आपको अपने पास रखनी है। और आप पंडित जी इत्यादि को नहीं भी देना चाहते, अपने घर में जो है ननद को या जेठ की लड़की को, जो कि इनको पाने की योग्य हो, कन्या हो आपके घर पर, उन्हें भी यह दे सकते हैं कन्यादान के रूप में। जेठ की लड़की हो गई, ननद हो गई, बहन बेटियों को जो है ब्राह्मण ना मिलने के अवसर पर यह सारी सामग्री घर पर ही कर रहे हैं, तो पैंट शर्ट हो गए, कपड़े हो गए, जो भी सामग्री ऐसी लगे आपको कि वह उनके काम आ सकती है, तो उन्हें भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी माता को अगर आप दान देना चाहती हैं तो भी अपनी बहन बेटियों को भी दे सकते हैं, किसी श्री हरि विष्णु के मंदिर में दे सकते हैं। ध्यान रखिए कोई इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से सेवा करने वाला व्यक्ति हो, इस बात का ध्यान रखना है। ब्राह्मण लेने योग्य हो तो उन्हें भी दे सकते। आप चाहें तो इन्हें दान करने की आवश्यकता नहीं है। माता तुलसी की सेवा आप निरंतर करते रहिए।
श्री हरि विष्णु की जो प्रतिमा है शालिग्राम जी, उनका कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता, उन्हें अपने मंदिर में ही रखिए। इसके पश्चात सुहाग की सामग्री आपको जैसे मैंने बताया अपने पास ही रखनी है, या अपनी ननद जेठ की लड़की जो कन्यादान का, जो कन्या आपके कन्या के बराबर हो, उन्हें जो है विवाह में उपयुक्त सामग्री को दान में देना है। वस्त्र इत्यादि जो बिछी हुई चौकी पर है वह भी दोबारा काम आएगा। यज्ञोपवीत जो है वह कोई पहनने वाला घर पे व्यक्ति हो तो उसके काम आ जाए, नहीं तो पंडित जी को दान दे सकते हैं। इसके पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति को आपको देना है जो कि इसके साथ जैसे कि चावल हो गए, गेहूं हो गए, वह 1-2 वक्त का भोजन खा सके, इस तरह से आपको देना है। जो भी वस्तु आपको दान की इसमें से लगे ऐसे जन को देना है जो आपके कन्या स्वरूप हो, पंडित जी को या अन्य लोगों को आप दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे लिखना ना भूलें।